अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मंडे यानी कि वो इंतजार खत्म, वो घड़ियां खत्म हो चुकी हैं इंतजार की। सैटरडे संडे हम आपसे दूर होते हैं। मंडे का ये दिन होता है कि जिस वक्त आपसे मुलाकात होती है तो जरा एनर्जी को बढ़ाना होता है और उसके लिए एक अच्छी सी चाय हमने पीते हुए जो है वो आना होता है लाइव। और लाइव आने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हुई हैं सैटरडे संडे को, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कौन से टॉपिक को चूज किया जाए और कौन से टॉपिक को हमने रोक दिया जाए। और फिर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे कि कुछ गेस्ट हमारे लाइनअप होते हैं लेकिन वो इतनी हैपनिंग्स होती हैं कि हमें वो तब्दील करने पड़ते हैं और कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स को साथ रखना पड़ता है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो सैटरडे संडे को हैपनिंग्स हुई होती है तो उनको हम ज़्यादा इन करते हैं ताकि आप लोगों को इंतजार होता है कि भाई बिलाल भाई आज बात जरूर करेंगे। सैटरडे को ये हुआ, संडे को हुआ। अब जब हमने कल हमने जमात इस्लामी का शार फैसल के ऊपर बड़ा एक जलसा देखा, फ़लस्तीन के लिए और गज़ा के लिए आवाज़ उठाई। फिर हमने ये भी देखा कि अमरीकी जो कांग्रेस है उसके नुमाइंदगान आर्मी चीफ साहब से मुलाकात करके गए हैं। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारी जगहों पर डंपर के जो केसेस थे, जो मामला थे, वो थमने का नाम ले रहे हैं अब, क्योंकि आफाक अहमद का भी जलसा था अब सैटरडे को लेकिन वो नहीं हो सका। वो धरना, वो सारी चीज़ें, वो सारे मामला थे, ये सारी चीज़ें हैपनिंग्स होती रही। और मुल्क भर की अगर बात करें तो मुल्क की सियासत के अंदर भी बड़ी अखाड़ पछाड़ और बड़ी तब्दीली हुई है। उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। और आज हम ज़रा खुसूसी तौर पर हमारे एक बड़े प्यारे से गेस्ट हैं, बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे कि बच्चे नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं या कुछ भी खा पी रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर छीन लें तो उनमें चिड़चिड़ाहट आ जाती है और वो इस एक एग्रेशन दिखाते हैं बच्चे। ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं ज़रा कॉल पे भी ले लूँगा। फारूक सत्तार साहब हैं, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं और बड़े अरसे दराज से इन्होंने सियासत का हर मौसम देखा है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो जी। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आपकी आवाज़ को कि सुबह सवेरे उठने वाले सियासतदान बहुत कम है, क्योंकि रातें लंबी हो जाती है उनकी, तो सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठ पाते। तो आपकी आवाज़ से लग रहा है कि यू आर अर्ली बर्ड। आई एम नॉट दैट अर्ली, लेकिन मैं सोता बहुत लेट हूँ। उसके बावजूद मेरी नींद कम है। मैं 10 बजे 9 बजे उठ जाता हूँ अमूमन। बड़ा 6 बजे 5 बजे सोता हूँ। तो मतलब ये तो सोना ही नहीं हो। डॉक्टर्स भी हमें ज्वाइन कर चुके स्टूडियो, उनसे भी फिर मैं जानूंगा कि कितना सोना चाहिए। लेकिन फारूक सत्तार साहब जरा जानना चाहूंगा मैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जरा स्टार्ट ले लेते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर हुआ करते थे और उनके दौर के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो लीकेजेस होती थी जिसके अंदर वसीम भाई बात किया करते थे। हमने सोचा कि पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा तो वो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि वजीर बल्दियात भी पीपल्स पार्टी का, मेयर भी पीपल्स पार्टी का। मेयर कराची जो मुर्तजा वहाब इस वक्त है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मसले जूं के तू हैं। जब उन पर आप लोग निशानदही करते हैं, आप हो गए, कामरान टिसोरी साहब हो गए जो सिंध के गवर्नर हैं, तो बड़े आग बगोला हो जाते हैं मुर्तजा वहाब साहब। तो फिर एक जुमलों का तबादला होता है। फिर हमने देखा कि जरा आपने जब सख्त जुमलों का तबादला किया तो मुर्तजा वहाब साहब गवर्नर हाउस पहुंच गए। जरा खुलासा तो करें कि चल क्या रहे हैं। मेरे ख्याल में ये नोक झोंक तो होती और चलती है ना सियासत में, और मुख्तलिफ जो सियासी परिंदे होते हैं वो जाहिर है कि अपने अपने मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हैं, अपनी पॉलिसी की तर्जुमानी करते हैं। ठीक है। और हम चूँकि अपोजिशन की पार्टी है सिंध में, और 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पर, उससे पहले भी जो बल्दियाती और शहरी मसाइल उमूर हैं वो तो हुकूमत सिंध या सूबाई हुकूमत के ही ज़ेर तहत होते हैं। और चूँकि शहरी मकामी हुकूमत और बल्दियाती इदारे ना खुद मुख्तार हैं ना बाइख्तियार हैं, इसलिए मौसर भी नहीं है और बावसीला तो है ही नहीं उनके पास। अपनी आमदनी के बहुत कम ज़राए और जो मिलना चाहिए वो सूबों के पास ही रह जाता है। मरकज़ से मिलता है उनका हिस्सा, ठीक है, लेकिन सूबे उन्हें देते नहीं है। तो हमने इसीलिए आईनी तरमीम में एक डाली है ताकि बराह रास्त मरकज से बल्दियात को, शहरों को, मकामी हुकूमत को फंड मिल जाए, तो ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका। तो हम ये इसी लिए अच्छा, ये फिर हमारा तो मेयर है नहीं कराची और हैदराबाद, पीपल्स पार्टी का ये, तो उन्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने तो उनका मुकदमा हम लड़ रहे हैं ना। लेकिन वो चूंकि इसमें उनकी तनकीद भी शामिल होती है कि जब सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, मेयर पीपल्स पार्टी का, तो फिर क्यों काम नहीं हो रहे। तो पता चला कि भाई
कराची का कोई भी मेयर, चाहे पीपल्स पार्टी का हो चाहे एमक्यूएम का होगा तो वो ज्यादा सुतेला होगा, ठीक है। और अगर अपनी पार्टी का होगा तो वो कम सुतेला होगा, लेकिन वो भी नापसंदीदा होगा, क्योंकि भाई सूबाई हुकूमत पैसे देने के लिए तैयार नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुर्तजा वहाब इस वक्त सिंध हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के नापसंदीदा शख्सियत हैं? लग है सर उनके अमल से ना। अच्छा, भाई अपनी मेयर को तो कामयाब करें। हाँ, हम तो खुद उसके साथ। लेकिन मुर्तजा वहाब बड़े बाउंसर डाल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ एमक्यूएम के ऊपर, खासतौर पे कामरान टिसोरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, उन पर भी बड़े बाउंसर्स दिए, फिर आपका भी नाम लेके बहुत सारी बातें की। कराची का जो बिगाड़ है, जो चीजें हैं, उसका जिम्मेदार एमक्यूएम को ठहरा देते हैं। वो बड़े मजे से कह रहे हैं कि एमक्यूएम तो उस पर आवाज नहीं उठाती है, एमक्यूएम तो इस वक्त ऐवानों में बैठी हुई है, एमक्यूएम तो अपोजिशन में बैठी हुई है, फ्रेंडली अपोजिशन की तरफ जा रही है। इज दैट ट्रू? मेरे ख्याल में इस बैग में बहुत ज्यादा जाएंगे, उससे फायदा नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें तो जो है ना, वो कह रहे हैं सुबह का बूढ़ा अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बूढ़ा नहीं कहते, तो आ गए ना घर। कहा था ना गवर्नर साहब ने, ऐसा क्या हुआ कि मुर्तजा वहाब गवर्नर हाउस पहुंच गए और आप लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ा अच्छे से ट्वीट किए, सारे शिकवे शिकायतें खत्म, सारी बातें, वो बाउंसर्स, वो सब खत्म, नो बॉल दे दिए थर्ड अंपायर ने? तो मेरे ख्याल में ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आखिर में जब बेटर सेंस प्रिवेल करती है, सबको लगता है कि यार हम कितनी खैर जरूरी बातों और बहस में चले गए, और शायद मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं कोई बड़ी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ, वो दूसरा भी समझ रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, काम वाम तो कर नहीं रहे और ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो असल बात तो ये कि काम करना है भाई। अब देखे ना, गवर्नर ने तो बगैर वसाई के, बगैर इख्तियारात के ऐसे ऐसे काम किए हैं जो शायद किसी गवर्नर ने नहीं किए। एग्जैक्टली सबसे बड़ा काम मैं एक ही गिनवा दूंगा आपको। मुझे शायद याद नहीं, ये तारीख के वो गवर्नर हैं जिन्होंने बहुत सारी सियासी जमातों के जो मैनिफेस्टो था, जो एजेंडा था, उसको दफन किया। एक सियासी जमात थी, उसके गवर्नर जब बनाए गए तो कहते थे कि वो अवामी गवर्नर होंगे, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन अपनी जीती जागती आंखों से अगर हमने गवर्नर हाउस देखा हर शख्स को जाते हुए, तो वो कामरान टिसोरी के दौर में देखा है हमने। देखे ना, ये तो अब मतलब अजहर मिन शम्स है, ये बात तो जैसे कहते हैं ना कि रोज रोशन की तरह आया है, हर आदमी इसकी गवाही दे रहा है, हर सबके और हर शोबे का इंसान जो कराची शहर में रहता है, सिंध में रहता है, वो तकरीबन आगाह है और मुतरफ है कि हाँ भाई ऐसा अवामी गवर्नर नहीं आया। और उन्होंने एक जामिया अलीगढ़ के तर्ज पे, जिस जामिया की आज जरूरत है हमें, कि उस वक्त से पाकिस्तान को बनाना एक चैलेंज था, और आज पाकिस्तान को बचाना और बनाना दोहरा चैलेंज है। तो तालीम और आईटी और बज़वर्ड तो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, अच्छा आईटी आला तालीम, तो उसको उन्होंने पिक किया। 50,000 बच्चों को 5 लाख में से इम्तिहान टेस्ट सिलेक्ट किया, और एक बच्चे की फीस कम से कम। अच्छा फारूक सत्तार साहब, कुछ और सवाल भी मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी कमेंट करें। ये डंपर का जो एक पूरा सिलसिला चल रहा है, डंपर्स को आग लगाने का, डंपर्स कुचल रहे हैं लोगों को, डंपर्स लोगों को जो है वो जाँ भाग कर रहे हैं, बड़े केसेस सामने आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि इस पूरे सिनेरियो को एक लिसानी रंग दे दिया गया, महाजिर और पठान की दुश्मनी, और फिर आमने सामने आ जाते हैं ये सारे ट्रांसपोर्टर्स या फिर एमक्यूएम या फिर आफाक अहमद की सियासी जमात के लोग। अब सवाल ये है कि मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि एमक्यूएम कहाँ पे खड़ी है? एमक्यूएम एक स्टेक होल्डर है कराची की, एमक्यूएम इस वक्त कहाँ है? क्या एहतजाज करेगी इन लोगों के खिलाफ? क्योंकि ये कभी हम देखते हैं कि लियाकत महसूद को कि वो गन लेके, असला लेके नुमाइश करें, पुलिस सामने खड़ी हुई है, एसएसपी जो सेंट्रल हैं जीशान, वो बेबस खड़े हैं, कोई ऑर्डर्स पास नहीं हो रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आफाक अहमद एक जुमला कह देते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हाउ डू यू सी दिस थिंग इन अ पॉलिटिकल टेलीस्कोप? देखिए, ये वाले इवेंट भी जो है ना, आफाक अहमद की गिरफ्तारी के, सर उनकी ज़ाहिर रिहाई भी निस्बतन जल्दी ही हो गई। तो उन्होंने एक कॉल दी एहतजाज की, लेकिन उस दिन अचानक उन्होंने वो कॉल वापस भी ले ली। ठीक है, उन्होंने अपना एक उसमें जवाब दिया, लेकिन इसका मतलब ये कि अगर कहीं इतनी रुकावट हो, इतनी मुश्किल हो, तो फिर मतलब ये कि इसीलिए हमने जो वो इख्तियार की पॉलिसी और मौके पर ये था, तो भाई देखिए हमारे एहतजाज की तरफ जाने अगर हम भी गए जी जी, और लोगों में जो गम गुस्सा है वो इश्तियाल की शक्ल अख्तियार करेगा, और वो इश्तियाल अगर
काबू से बाहर चला गया तो फिर उसका मतलब सीधा सीधा ये होगा वल्नरेबल नहीं, शायद रिस्क पर है। ठीक है। इसमें कसूरुल जैसी इकाइयाँ हैं और अगर बिल इत्तफाक पख्तून इकाई, मेरे पख्तून भाई जो है वो ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा हैं और डंपर कंटेनर वाटर टैंकर ज़्यादातर मेरे महसूद भाइयों के, और जो अवाम माशाल्लाह पे ये हर जबान बोलने वाले हर इलाके का पाकिस्तानी जो कराची में रहता है उसका शहर है ना, ठीक है, जैसे उर्दू बोलने वाले माजरों का घर है ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये इकाइयाँ तो अपनी अपने सकाफत, अपनी जबान, अपने मोहल्लों इलाकों में तो इसी तरह बोलते हैं ना, कारोबार में भी इंग्लिश। तो ये खतरा रहता है कि अगर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी सहूलतें हैं, अगर और जो 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 फंड शहर के मुख्तलिफ जिलों और इलाकों को दी जा रहे हैं, वो अगर वो मसावी ना हो, उसमें इंसाफ ना हुआ और ये पानी की कमियाबी हुई तो पानी के राइट से पानी के फसाद होंगे जो लसानी फसाद हो जाए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में 1985 में बुशरा ज़ैदी का हादसा हुआ, सानिया हुआ, तो कराची के सारे तालिब इल्म सड़कों पर आ गए थे क्योंकि उस वक्त उनके थोड़ा बहुत उनकी रंजिशें थी मिनी बस के ड्राइवरों के साथ, जिनका सुलूक शायद हमारी बेटियों बहनों के साथ और बेटियों के साथ भी अच्छा नहीं होता था राजन में। तो वो जो गमो गुस्सा था बड़ा, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट कि लिसानी जंग ना छिड़ जाए इसलिए एमक्यूएम ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया और शर्जील मेमन को बार बार मुखातिब किया और वहां से फिर ये मैसेज भी आया और उसमें फिर शाही सैयद भी आया हमारे पास। और शर्जील मेमन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई शिकवा, कोई चीज, कोई बात? नहीं, शिकवे से ज्यादा ही कि हमारी देखिए बातचीत हुई कहीं, मैं आपको बताऊं तो उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है कि जो तजावीज आई है वो एक एक तजवीज पर अमल करेंगे। ठीक है, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रेगुलेट करना, ठीक है, वेरी गुड। अगर चौकियां बिकती हैं, थाने बिकते हैं तो इस पर नजर रखना, वेरी गुड, ताकि और जो ट्रक ड्राइवर के नशे की हालत में ना हो, वो ट्रेंड हो, लाइसेंस याफ्ता हो, जबरदस्त, और वो जो है वो गाड़ियां फिट हों। तो ये सारी बातें, और 24 घंटे की ड्यूटी ना हो ड्राइवरों की। तो जब वो आते हैं मुख्तलिफ 3 शहरों से, हर रोड से आते हैं या नेशनल हाईवे सुपर हाईवे से, तो वहीं चेक कर लिया जाए कि भाई, और मतलब कुछ सैंपल्स ले लिए जाए कि वो ब्लड के नशे की हालत में तो नहीं है ना, और उनकी फिटनेस है। अच्छा, बलूचिस्तान और ज्यादातर बड़े हैवी जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ, ये बलूचिस्तान और KPK में रजिस्टर होती है और वहाँ तो कोई मोटर व्हीकल का एग्जामिनेशन होता नहीं है, ना कोई रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए अब रजिस्ट्रेशन भी चले। ठीक है, ये सारी सजेशंस आपने दी। बहरहाल बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब आपके कीमती वक्त का। और कुछ सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा तल्ख सवाल एंकर्स नहीं करते, तो कोशिश ये रही कि आपका जो मौक़िफ़ आया वो उससे काफ़ी हद तक ये अवाम भी जो है वो समझ सकेगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों इस पूरे मामले के अंदर खामोश है। हम छोटी सी बात करते हैं कि ये सारा मसला जो है ना वो आ जाता है एक शख्स के इर्द गिर्द घूमता है, जिस शख्स का नाम है शर्जील इनाम मेमन, क्योंकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट है वो। और ये सारा जो लिसानी मामला हुआ कि मुहाजिर हैं, दूसरी तरफ पठान है, ये मुहाजिर पठान का मामला नहीं था, ये सीधा सीधा मामला था कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से जो सर्टिफिकेट है उसकी मॉनिटरिंग करा लें, कि जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिटनेस लेटर्स दे रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंस हैं वो आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट देख लें। ये 2 डिपार्टमेंट मिलजुल कर ये सारी चीज़ों को, सारे मसले को टेकअप कर सकते थे। ये और कोई इतना बड़ा मसला है नहीं कि इसके अंदर जो है ट्रक्स डंपर्स को आग लगाई जाए या लोगों को कुचला जाए, ये ऐसा कोई मसला नहीं था। जो बंदा तरबियत याफ्ता है, जिसके पास लाइसेंस होगा, उसके ट्रक या डंपर की फ़िटनेस पूरी होगी, उसके बाद भी अगर कोई हादसा होता है तो उस शख्स को आपने पकड़ के गिरफ्तार करना है, दैट्स इट। लेकिन अगर उसकी फ़िटनेस नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये फिर उस शख्स से, उस डंपर एसोसिएशन के सदर से ज़्यादा आप इस वक्त कानून के कटरे में खड़े होने के लायक हैं, चाहे वो कोई भी एसओ खड़ा हुआ है ट्रैफिक का या वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई भी एक ऑफिसर है जो उनके सर्टिफिकेट दे रहा है फिटनेस के। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और हमारे बड़े प्यारे से भाई, बड़े प्यारे से गेस्ट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, स्टूडियो आ चुके हैं, माइक लग चुका है और हमें बैठ के देख रहे हैं, चाय भी पी ली है। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर बड़े छाए रहते हैं, क्योंकि इनकी जो सजेशंस होती हैं, इनकी जो एडवाइसेस होती हैं, वो माएँ सबसे ज़्यादा देखती हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पीडियाट्रिक जो पूरी बाउंड्री लाइन के अंदर आते हैं, तो वो इनको बड़ा चाहते हैं, पसंद करते हैं और माएँ बड़ा सुनती हैं उनकी बातों को, क्योंकि ये जो एडवाइसेस देते हैं वो बड़ी काबिल गौर होती है। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ जो है वो
बड़ी सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। आप किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं वो भी हम जानेंगे। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग। ये फिटनेस का राज क्या, खूबसूरती का राज क्या, आज बता ही दें, लोग जानना चाहते हैं आपसे। आपसे ज़्यादा नहीं हो। ये सही है यार, जिससे सवाल करो वो अपनी जो राज होता है ना सीक्रेट बताने के बजाय वो घुमा फिरा के मुझ पे लाके देखो, रख अगर देता है। होता तो मैं आपकी जगह होता, आप इधर होते। आप ज़्यादा स्मार्ट हो, आप अच्छा उधर बोलते हो। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, और आप उधर से भी इधर से ज्यादा काम कर रहे हैं, कमाल। ऐसा नहीं है, यू आर डूइंग योर गुड जॉब। Thank और you so आपकी वर्डिंग्स और आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल इज टू हाई माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब ये इतने प्यारे गेस्ट जब आते हैं ना तो आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ चली जाती है, सिर्फ इन लोगों की वजह से। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। मैं ज़रा जानना चाहूँगा, बच्चों का एक बड़ा मसला है और वो मसला आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उस मसले का हल बेसिकली आप जानते हैं। हम देखते हैं कि माएँ बैठ के खाना खिला रही हैं लेकिन वो बच्चा खाना नहीं खाएगा, नाश्ता नहीं करेगा जब तक उसको मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई आप पोम ना लगा के दें, कोई फिल्म ना लगा के दें, कोई भी चीज़ आप यूट्यूब पर लगा के दें। जब आप उससे वो मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा है झुंझलाहट होती है, एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है। ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम चले जाते हैं कुछ साल पहले, ठीक है, डिकेड्स पहले, ठीक है, जब मोबाइल फ़ोन या तो छोटे होते थे या इससे पहले की बात है हमारी नानी दादियों के या हमारी अम्माओं के ज़माने की। ठीक है, व्हाट दे डिड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। जो चीज़ आप प्रेगनेंसी में करते हो वही ज़्यादातर चीज़ उठ के आती है बच्चों में। अच्छा, ये तो फिट ये तय है बात तय है कि मतलब उस 9 महीने के पीरियड के अंदर आप जो जो एक्शंस करेंगे वो जो आपके आदतें- साथ होगा, हाँ। जो आप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बच्चा वो आदतें सुनता बच्चे है, में या बच्ची में आएंगी। डेफिनेटली। ओके, ये काबिल गौर बात है, इसको जरा समझें। अब बच्चा कभी कभार क्यों एग्रीवेट होता है, आप सोचें कि जब आप प्रेग्नेंट थी तो आप जो है वो क्या करती थी, सबसे ज़्यादा आप क्या यूज़ करते हैं आजकल? मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन। उसकी रेज, उसकी आवाज़, उसकी एनिमेशंस, ओके, आपसे ज़्यादा, आपकी आवाज़ से ज़्यादा आपके फ़ोन की आवाज़ अंदर ट्रैक होती है, बच्चा सुन रहा होता है। सुन रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रात को सोते हैं, वैसे सोने की अलग से एक टॉपिक भी बता देता हूँ छोटा सा, कि जब आप सोते हैं तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए यू डोंट हैव कि भाई आपके पड़ोस में वाईफाई नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोन बिल्कुल एरोप्लेन मोड पे होके आप दूर रखते हैं, ठीक है, कि आपके वेव्स, उसकी लेंथ वाइज सारी चीज़ें आपसे दूर हो। और 1-1.5 घंटे पहले आपकी रेड एंड ब्लू रेज आपके मुंह पे ना जानी चाहिए। अब वो एक ब्यूटी की निशानी है कि भाई ब्यूटी भी है कि अगर आपके जो फेसेस हैं उस पर झुर्रियाँ आना, ये आना, आपके फेसेस पे जो थकन सुबह होती है वो हाँ, होती हाँ, हाँ, ही सुबह उठते हैं basically- ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं Of हुई, course, जिस्म इसलिए टूट कि रहा है। आपकी जो रेड एंड ब्लू रेज जो है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ना रेस पैदा करती है, ओके, और वो आपके साइड इफेक्ट्स करती हैं। साइड इफेक्ट्स में मतलब क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं, दिन में आप जब धूप में निकलते हैं तो रेज होती है, बिल्कुल होती है। रेड एंड ब्लू रेज जो हैं वो आपको जगाती हैं, तो मेलाटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन कम होता है Yes. और कोर्टिजोल लेवल बढ़ना शुरू होता है, तो ऑटोमेटिकली आप जागना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब आप रात को फ़ोन लेके सोते हैं तो आपकी वॉइसेस, आपकी जो रेज हैं रेड एंड ब्लू, वो आपके मेंटल लेवल को जो है ना बिल्कुल हाई कर देता है, मतलब के बाद- जागने वाली पोजीशन में चले जाते हैं। इसीलिए आप लेट सोते हैं। अब ओके। यही चीज़ें आपकी आती हैं आगे जाके बच्चों में। अब आपकी आवाज़, आपकी रेस, सारी चीज़ें आई हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तब भी आप दूध पिलाने की वाली माँ भी, जो मैंने देखा है, मैंने सुना है, मोबाइल फोन कहीं नहीं जाता। मोबाइल फ़ोन You're- हाथ में है, You're right, ये हाथ में है और बच्चा feed कर रहा है। exactly you're right। ठीक है, इवन दो कि चले, मैं कहता हूँ कि माँ अपना दूध नहीं पिला रही, ठीक टॉफी है। भी दे रही है, तब भी एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में बॉटल। ये एक डिज़ास्टर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो बच्चा क्या सीखेगा? आपने इसकी तो न्यू बॉर्न से इसकी एक वॉइस जो है वो आपने दे दी है। इवन दो कि अगर आप मोबाइल यूज़ भी कर रहे हैं तो व्हाई नॉट कुरान शरीफ की आयत लगा दो, आप Good. सारा वक्त यही सुनते रहो, तो अल्लाह ताला भी आपको हेल्प करता है। या आजकल बच्चे, माँ बाप बार बार एक शिकायत करते हैं, मेरा बच्चा खाता नहीं है, बच्चा खाता नहीं है। अगर मैं बार बार किसी पेशेंट से पूछूँ, मैंने कहा यार हमारे अल्लाह ताला ने हमें क्या सिखाया? खामोशी से बैठना, हैंड वॉश करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, खाने ठीक की है। दुआ पढ़ना, एक तमीज़ से दायरे में बैठ के बिल्कुल खाना ऐसा खाना। ही है। हम क्या करते हैं? हम स्टार्ट ही
फ़ोन से करते हैं। पहले फोन देंगे, पोएम नहीं, लगाएंगे। हम उठते कैसे हैं आजकल? हाँ, करवट लेते ही आंख खुलती सबसे पहले फोन ढूंढते हैं कहाँ है। इवन दो के सलाम फेर के, नमाज पढ़ के सबसे सलाम पहले भी जेब से निकालते हैं, 4 ऐसे दफा कि वाइब्रेट हुआ तो क्यों हुआ? जैसे दुआ कबूल हो गई, नमाज कबूल हुई, वहीं पे मैसेज आ गया होगा कबूलियत का। दैट इज हमारे अंदर, हमारी जीन्स में ये कहते हैं ना कि ये आजकल जो बच्चे हैं ना वो जीनोमिक बच्चे हो गए, ठीक है, मतलब अजीब से बच्चे हो गए। मतलब आप अगर- बातें बड़ी जबरदस्त करें डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है It's a जो truth fact. आप रिलेट करें खुद से। सारी माएं जो इस वक्त बैठे, ज्यादातर माएं देख रही होती है Of course. मॉर्निंग शो, आप रिलेट आप कीजिएगा खूबसूरत डॉक्टर बहुत है इब्राहिम ना, साहब माएँ आपको देखती हैं। डॉक्टर इब्राहिम की एक एक बात को आप गौर से सुनिएगा और कॉपी पेंसिल लिखकर बैठ जाएं। अगर ये कोई टिप्स देते हैं, कोई चीजें देते हैं, वो भी आपने सुननी है और उस पर अमल करना है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। तो आप ये सोचें कि छोटी सी ये जो निशानियां हैं ना, छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है। माँ बाप मेरे पास आते हैं 2 साल 3 साल पे, बच्चा बहुत हाइपर हो गया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, गुस्सा बहुत करता है, गुस्सा चीजें बहुत उठा के करता फेंक है, देता है, उठा के फेंक मारता देता है, हाथ काटता प्लस है। साथ में आपने एक बात की कि आपने एक सवाल किया कि बच्चा आप जब फोन ले लेते हैं तो चिल्लाता है। आपने सवाल होता किया है, मचलता है कि उसको फोन तो चाहिए। अगर मैं आपसे छीन लूंगा तो भी आप भी मचलना शुरू हो जाएंगे। यस यू आर राइट। दिस इज एन ड्रग एडिक्शन। फोन इज एडिक्शन, मॉर्फिन है वो। मतलब जैसे नहीं वो आपके पड़ोस में बैठे हों, ये जो नशे जो बैठे हाँ हों, हाँ, ये Just फुटपाथ like में जो बैठे होते हैं। एक बार एक आपने देखा होगा कि एक कार्टून आता है जिसमें कुत्ते को जो है बांध के, जो है गले में रस्सा बांध के, ऐसे हमारे अंदर भी ऐसी ही एक एडिक्शन है। मतलब ये फ़ोन और समझ लें एक रिलेशन बना दिया। यस, ये हाथ एक समझ लें एक पट्टा है और बस हम उसके अंदर जस्ट इमेजिन कि आप सुबह सवेरे उठे, जस्ट सजेशन देने के लिए इमेजिन करवा रहा हूँ। सुबह सवेरे आप उठें और आप ना तो व्हाट्सएप यूज़ करें, ना कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करें, ना अपने कोई जो आपकी अपलोडिंग्स हैं पिक्चर्स वो करें, ना सेल्फीज लें। जस्ट आप अपने काम पे चले जाएं, काम पर करने के बाद आपने ईमेल्स वगैरह की और उसके बाद आप वापस आ जाते हैं, फिर फैमिली को टाइम देते हैं, फिर खाना वाना खा के, फिर अगर आपने कोई एक्सरसाइज कर कुछ करना है, फिर आप रात को सो जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये इतने खौफजदा हो जाते हैं। रिसर्च थी, एक रिसर्च आई थी कि अगर 3 दिन कोई अपना फ़ोन यूज़ ना करे, ठीक है, तो उसका मेंटल लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इतना हाई हो जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से बरी हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस देता है। अगर आप फ़ोन यूज़ ना करें तो आपकी स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को टेक्नोलॉजी ना दें, चीज़ें ना दें, आप दें, कैसे, मगर किस तरह से चेंज देखिए करें? चेंज ये कि आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें देनी है। आप 6 महीने के बच्चे को आप उठा के बार बार ये जो आप हाई एनिमेशन देखें, कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जिसमें इतनी हाई साउंड्स हैं, इतनी हाई एनिमेशंस हैं, उस सुन के ही जो है वो डायरेक्टली वहीं बच्चा जो है ना ऐसा आंखें खोल लेता है। व्हाई नॉट अ कुरान शरीफ की आयत ला, सॉफ्ट वॉइस, बच्चा सॉफ्ट वॉइस, अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली इसको सुकून में ले आना है। और अल्लाह ताला ने ऐसी आयतें उतारी हैं जिस पर आप वैसे ही सुन हो जाते हो। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें करना ज़रूरी वो है। एक आयत है, इसका तर्जुमा मुझे बड़ा पसंद है कि अनकरीब हम तुम्हें इतना नवाजेंगे कि तुम सब राजी हो जाओगे अपने रब Of से। course. ये सुन के ही आपको एक बड़ा सुकून मिलता है। ऑफ कोर्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल एग्रीवेट कर रही हैं। अगर आपको मोबाइल देना है, ओके फाइन, मैं ये नहीं कहता टेक्नोलॉजी से आप जंग लड़ेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो बच्चा पीछे भी रह जाएगा। ठीक है। तो स्कूल्स में आजकल ज़्यादातर काम ही उसी पे होता है, बट चेक एंड बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। अब आजकल आप देखें कि बच्चे जो हैं गेम्स पे बहुत चले गए, छोटे छोटे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। अरे छोटे बच्चे हैं। अब गेम्स कहाँ लेके जाता है आपको? गेम्स टेक यू टू द डार्क वेब। डार्क वेब को अगर आप पढ़ें तो इट्स अ डेंजरस थिंग। अच्छा, डार्क वेब आपको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे मैसेजिंग हो रही होती है। वहाँ पे आपको पहले एडिक्शन करवाई जाती है, इसके बाद आपको मैसेजेस किए जाते हैं। मैसेज करके आपको उस स्पॉट पर लेके जाता है जो आपको हाई कर देता है। चाहे वो आप किसी चीज़ को तोड़ने के लिए आपको टारगेट दिया जाए, या किसी को मारने के लिए टारगेट दिया जाए, या खुद मरने के लिए टारगेट दिया जाए, या फिर करप्शन कराया जाए। और डार्क वेब ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे यही काम हो रहा होता है। आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे हैं, या आपके पेरेंट्स को या आपको नहीं पता चलता कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लॉक लगाना ज़रूरी है। आपको एक वॉइस देना है कि भाई इतने घंटों में, इतने मिनट्स में आपको ये चीज़ बंद कर देनी है। या फिर अब तो मैंने आजकल सोल्यूशन पेरेंट्स को देना शुरू किया है कि आजकल वाईफाई जो है घर के वाईफाई बड़े डिजिटल आ गए हैं, उसी में कोड लगा दें भाई
इतने आवर्स के बाद ये बंद हो जाता है। तो एवरीवन इन द हाउस शट डाउन अ फोन। खाने के वक्त अगर देखिए आदत कहाँ से आती है, आदत आती है पेरेंट्स से। अगर सवाल ये है कि बच्चे के लिए तो ये आप कर देते हैं, लेकिन बड़े कैसे दूर रह सकते हैं इसके, स्क्रीन टाइम कैसे कम करें। अब ये आदत है, ये फौरन से मोबाइल फोन उठाते हैं, जरा सा वाइब्रेट होता है, समझते हैं देयर मस्ट बी समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन होता नहीं है। नमाज के फौरन बाद भी फौरन नमाज ऐसा लगता है जैसे बस दुआ की घड़ी आ गई, बस उसी में ही कबूल लिखा हुआ है। सलाम फिरता है और वो मोबाइल निकालते कि 4 दफा वाइब्रेट हुए, शायद कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो। तो देखिए ये एडिक्शन है। अगर आप अपने आप को खुद मेंटल सेटिस्फिकेशन, देखें ये बात समझना ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि अगर आप खुद अपने जहन को सुकून में लाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज़ तो है ना कि अगर आपने कंपैरिजन और कंपटीशन खुद अपने आप से छोड़ दिया, खुद ब खुद आप चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, यू विल बी रिलैक्स्ड। आजकल ये डिप्रेशन क्यों है? मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, अरे मुझे भी ये चाहिए, मतलब बंदा ये सोच रहा था फला क्या कर रहा है, फला ने क्या अचीवमेंट ली है, फला क्या पहन के बैठा हुआ है, फला कहाँ पर क्या हुआ है। ये देखिए आपका फोन सुन भी रहा होता है, आप जो बात करेंगे ना ऑटोमेटिकली वो आना शुरू हो जाएगा और खुद वो 1-2 दिन आता रहेगा। ये बड़ी प्यारी बात की है। आप जस्ट ट्राई करें कि फोन अपना सामने रखें और किसी टॉपिक के ऊपर 10 मिनट तक बात करें। लेट सपोज आप अभी बात करें फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से, यू जस्ट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन अबाउट फ़लस्तीन के बारे में जब बात करते करते सिर्फ आपने अपने गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, किसी भी सर्च इंजन पे जाके सिर्फ पी दबाना है, पी, यू हैव टू जस्ट प्रेस द पी, और वो पूरा आपको जो सुना है उसने बता देगा। बिल्कुल इसी तरह किसी भी आप कपड़ों की बात कर लें, जूतों की बात कर लें, आजकल तो यही चल रहा है। आजकल लोग देखते क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग, वो इतना क्रेज है, उससे एक डिस्ट्रैक्शन और डिमांडिंग बढ़ गई है, डिमांड्स बढ़ गई। आप रोज एक डिमांड करते हैं, अब वो डिमांड में रिलेशन खराब होता है। जब वो रिलेशन खराब होते हैं तो पेरेंट्स में झगड़ा, फिर बच्चे सुन रहे होते हैं, बच्चों की भी डिमांड बढ़ती है, बच्चे एग्रीवेट होते हैं। जहाँ बच्चे एग्रीवेट होते हैं तो बच्चे माँ बाप की एग्रीवेशन पे बच्चा भी एग्रीवेट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा या तो सहम जाएगा या फिर बाहर जाके उसी स्टाइल में चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। ऐसा होता है। फिर आपकी अगर डिमांड बढ़ती है, बच्चे की भी डिमांड बढ़ती है। खुद ब खुद हमारे आप अपने ही घर में जो है वो टेंशन खुद ला रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन है कि आप खुद ही जो है अपने आप को जो है उस मसाइल में पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था कि दुनिया में जितनी ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी है जिस रफ्तार से, इस रफ्तार से नुकसान ऑफ कॉटन एंड वाटर सबसे ज़्यादा हुआ है। क्योंकि उसके लिए एक टी शर्ट बनने में, मैंने रिसर्च पढ़ी, एक टी शर्ट बनने के लिए कितने गैलन पानी चाहिए और कितनी सारा जो है कपड़ा चाहिए होता है, कॉटन मटेरियल। जो वेस्टेज है ये वेस्ट जा रहा है, और ये वेस्ट क्या करते हैं, हम थोड़े दिन पहनते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। पहले एक ज़माने में क्या होता था, आराम से कपड़े चलते थे, ईद पे ईद कपड़े बनते थे, रिलैक्सेशन की थी। अगर आप पुराने वक्तों में जाएं तो एक रिलैक्सेशन थी। आजकल रिलैक्सेशन नहीं है, रोज़ एक नई चीज़ पे आप भाग रहे हैं। आप अपने आप को सोच ले, चलें आप सुबह से लेकर शाम तक किन की चीज़ों पे भाग रहे होते हैं? क्या वो कुछ काम की हैं और कुछ इसमें 50% होंगी जो काम की नहीं ऐसा ही है। वो सिर्फ आपकी भाग दौड़ की है, भैया हम भी पहुंचना है, यहाँ भी पहुंचना है, यहाँ भी पहुंचते हैं, उसके लिए कपड़े भी चाहिए, उसमें गाड़ी उससे कोई हासिल वसूल नहीं हो रहा है। उस हासिल वसूल सिर्फ आपके शायद हुनर में हासिल वसूल है जो आप अभी कर रहे हो, इसके अलावा सारी चीज़ें फारिग। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा इन दी एंड ये भी बताइएगा ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से कि बच्चों को किस तरह से इन चीज़ों से रोका जा सकता है, या कोई ऐसी डाइट, कोई ऐसी चीज़ खाने पीने के अंदर जिससे बच्चों का एग्रेशन ख़त्म हो सके, बच्चे थोड़ा सा काम हो सकें, पीसफुल माइंड के साथ रह सकें। जो आजकल के ज़माने में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है ना, वो है हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आयरन। हमारा मुल्क सबसे बड़ा आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया सबसे ज़्यादा है। इसके बाद विटामिन डी है, जिंक है, विटामिन के है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ें आजकल हमारी बॉडी में कम हो गई, स्पेशली द आयरन। आयरन कम होने की वजह से भी बच्चा बहुत एग्रीवेट हो जाता है, खाना पीना नहीं खाता, बिल्कुल चिड़चिड़ापन रहता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि इस पर प्रॉब्लम्स क्या है। दूसरी एक हमारे मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंटली डी वॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट है। हर 6 महीने बाद बच्चों को डी वॉर्म करें, खुद ब खुद बच्चा शांत हो जाएगा। प्लस साथ में इन चीज़ों से दूर,
ये 3 चीज़ें, आयरन से और डी वॉर्मिंग का भी ख्याल रखें और साथ साथ मोबाइल फ़ोन को भी थोड़ा सा आपने देखिए आदत खुद बनानी है। ठीक है। हम आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतनी बड़े टॉपिक पे डिस्कशन कर ली, लोग अब सुने और उसको अमल करें, तो ये इनका काम है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम साहब आपके इतने कीमती वक्त, और आप लोगों ने जो है वो बहुत सारे लोगों ने अभी इस वक्त सुना होगा कि बच्चों के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और बच्चे जो हैं वो क्यों चेंज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया तो इस बात के लिए कि आपने इतने अच्छे टॉपिक को ज़रा एक्सप्लेन किया। ज़रा मैं एक आखिर में ये भी बात जानना चाहूँगा, उन माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले हमारी अम्मियाँ होती थी, ना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना आते थे ना चीज़ें, फिर भी पाल पोस के बड़ा किया, सारी नॉलेज उनके पास होती थी, सब कुछ होता था। आज की माएँ मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, बच्चों को अभी वो हो सकता है बुरा लगे आप लोगों को, लेकिन सुनना पड़ेगा आप लोगों को कि मोबाइल फ़ोन ज़्यादा अजीज़ है। एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है, एक हाथ में बच्चा है। बच्चा बड़ो होते हुए पता है क्या समझता है ये भी शायद मेरा भाई है, इसके भी बराबर हुकूक हैं कि एक हाथ में ये दूसरे हाथ में मैं हूँ, तो फिर वो उसी को इम्पोर्टेंट समझता है। फिर वो जब वो बड़ा होने लगता है तो वो भी उसको अपने दिल से करीब लगा के रखता है। माओ को ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए माओ को पहले ही समझ लेना चाहिए कि ये एक जानलेवा बीमारी है जो आपके ब्रेन को सुनकर और आपके पूरी जो माइंड आपका जो है उसको पूरा ख़राब कर दी। मैंने आपको कहा ब्यूटिफिकेशन बता दी, आपको मैंने उसकी मेंटल डिस्ट्रैक्शन बता दिया, डिमांड्स बता दी, सारे साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए। इसमें काम की चीज़ शायद 10% है, जो मैंने कहा थोड़ा बहुत जो व्हाट्सएप है, दैट्स इट। इसके अलावा जो अगर इंस्टाग्राम की साइट है वो तो बिल्कुल फारिग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, डिमांड बढ़ रही है। आप सिर्फ देख रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप खरीदने की कोशिश करते हैं, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक सोशल मीडिया ऐप है जिसपे खरीदारी करते हैं लोग, और वो गैर मुल्की ऐप है। बहरहाल हम उस पर चले गए, हम बैठे हुए ऑफिस के अंदर बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, काम वाम था, मैंने कहा ज़रा देखते हैं एप्लीकेशन के। काम छोड़कर उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करके उस पर बड़े प्यारे कपड़े, जूते, एसेसरीज, चश्मे, कोई मोबाइल कवर्स और घर के कारपेट्स, सारी चीज़ें उसके ऊपर मौजूद हैं। अब वो मुझे शो करे, मेरी जो पसंदीदा चीज़ें वो मेरे सामने आ रही हैं, ऑटोमेटिकली मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग उसने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा ली होंगी। अब मैंने एक ऐड किया, चलो ये भी चीज़ अच्छी है, दूसरा ऐड किया, तीसरा ऐड किया, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जब मैं 15 मिनट के बाद बैठा तो कोई 35,000 रुपये का बिल आ गया। लेकिन मैंने चेकआउट नहीं किया, मैंने मंगवाया नहीं, सिर्फ सिलेक्शन की कि मैं ये चीज़ें लेना चाह रहा हूँ। 35,000 रुपये उसका बिल नीचे शो करा। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा होगा यार, कुछ कम कर लेता है। फिर मैंने गैर ज़रूरी चीज़ें, जो आपकी बात थी, गैर ज़रूरी चीज़ें डिलीट करना शुरू की, 1, 2, 3, फिर वो आ गया 25,000 रुपये के ऊपर बिल। फिर मुझे कोई काम पड़ गया तो मैंने उसको मोबाइल को बंद करके अपना काम शुरू कर दिया, मैं भूल गया। 2 दिन के बाद मैंने दोबारा उस एप्लीकेशन को खोला तो वहाँ पर ये आता आपने लिस्ट बनाई हुई है। जब मैंने रियलाइज़ किया वो सारी की सारी गैर ज़रूरी चीज़ें थी, मैंने सबको डिलीट किया और रख दिया। हम सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वो डिमांड्स के चक्कर में। मैंने कहा ना, आज आप देख रहे हैं, आपको मैंने देखा कि आपने ये ऑरेंज कलर का कोट पहना, यू आर लुकिंग वेरी सुपर स्मार्ट, शुक्रिया। अब आपने जो दूसरा वाला देख रहा है ना, वो ये सोचेगा कि यार मुझे तो यार ये फूड बनाना है, चाहे उसको जरूरत हो या ना हो सकता है वो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसने ये देख लिया कि ये कलर है। एक और हमारे बड़े प्यारे से गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बड़ी अच्छी नशिश के ऊपर विराजमान हुआ है, अच्छी सीट संभाली है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त पहले हुआ करते थे, हमने उनको भी सी ऑफ किया था, जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट थे, अब हमारे साथ आ चुके हैं। हमारा इनका रिश्ता दोबारा से आगाज़ हो चुका है इस रिश्ते का। अंजुम नज़ीर जैगम साहब, अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं, मैं जी डिप्टी डायरेक्टर हूं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट नहीं। ठीक है सर, डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम साहब। डिप्टी साहब ज़रा जानना चाहूँगा, इस वक्त हीट वेव के खदशात फिर से लाक हो गए हैं, दुनिया भर के अंदर मौसमी तब्दीली हो रही है, ज़रा हाल अहवाल तो बताएं कि क्या होने जा रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान में, सिंध में या कराची के अंदर? जी देखें, स्टार्ट करते हैं कराची से। कराची में तो फिल वक्त हीट वेव का इम्कान मौजूद नहीं है। कराची में टेम्परेचर्स की जो रेंज है वो तकरीबन 34 से 37 के दरमियान में मैक्सिमम की रह रही है, और कराची का जो अप्रैल का एवरेज है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और समुद्री हवाओं की वजह से कराची में जो है मौसम काफी बेहतर है एज इन कंपैरिजन ऑफ सिंध के बाकी इलाकों के। तो
हवा में नमी का तनासुब जो है वो शाम के औकात में तकरीबन 50% के लगभग रह रहा है, जिसकी वजह से महसूस की जाने वाली गर्मी ज्यादा है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम सिंध की करते हैं, सिंध के अक्सर इलाकों में जो है गुज़िश्ता कल से जो है वो गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस दौरान इस बात की तवक्को है कि आने वाले 2 से 4 रोज के दौरान सिंध के अक्सर शहरों में जो दर्जे हरारत मैक्सिमम वो 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसमें शहीद बेनजीराबाद, उससे मुलिका इलाके, इवन हैदराबाद, उसके बाद आप कह लें दादू, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, सखर वगैरह के जो इलाके हैं, इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत अगले हफ्ते में काफी ज्यादा रहेगी। अच्छा अनिल साहब, जरा ये भी जानना चाहूंगा कि हीट वेव की तो खैर आपने बताया, गर्मी का भी, बारिशों का कोई इम्कान है इस बार जल्दी? क्योंकि पिछले साल कम बारिशें हुई थी, एज पर स्केड्यूल जो बारिशें एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो सकी थी। देखें, हम जो महकमा मौसमियात है ये 3 मंथली जो है वो सीजनल फोरकास्ट देता है। ठीक है। और इसमें दूसरी ये होता है कि हम हर महीने उसको अपडेट भी करते हैं। रीजन ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं उसमें जो चेंजिंग है वो बड़ी स्पीडी आती है। तो एक लॉन्ग टर्म जो आपकी सीजनल फोरकास्ट 3 महीने की होती है, जो हमने अभी अप्रैल, मई, जून की दी है, उसमें हमने ये बता दिया था कि मुल्क भर में जो बारिशें हैं वो मामूल के मुताबिक होंगी, ताहम जो अपर केपी और जीबी का इलाका है यहाँ पर मामूल से कम होंगी। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि इन 3 महीनों का जो बारिश का पाकिस्तान की टोटल रेनफॉल में इनपुट है वो सिर्फ 19% है। अच्छा। तो अगर हम मामूल की भी बात करें तो कोई खातिर खा बारिश नहीं है। ताहम मॉनसून के बारे में अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा कि मॉनसून कैसा रहेगा। वो तकरीबन मई के एंड या जून में जाकर जो है उसकी पोजीशन क्लियर होती है कि इस साल मॉनसून कैसा रहेगा। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया अंजुम साहब बताने के लिए, ख़ास तौर पे जो मौसमियात का महकमा होता है। और आखिर में ज़रा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि मई, जून और जुलाई हमने ऐसे भी साल देखे हैं जिसके अंदर बड़ी जो है वो हैपनिंग्स हुई हैं और बड़ी लाशें हमने उठाई हैं अपने हाथों से, क्योंकि हीट वेव इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी और उसको हैंडल नहीं कर सके थे हम लोग हैंडल, हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं थी। तो अब हम साल ब साल गुजरते जाते हैं उस हीट वेव की प्रिकॉशंस करने के लिए, तो ऐसी कोई वेव आने का कोई खदशा तो नहीं है? देखें जी, आपको याद होगा कि 2015 में जून के महीने में कराची में एक डेडली हीट वेव, उसको हम कोस्टल हीट वेव कहते हैं, उसकी रीजन ये थी कि बहरे अरब में इंडिया के साहिल के साथ एक हवा का शदीद कम दबाव जो है उसने वहां पर तकरीबन 1 हफ्ता स्टे किया था, जिसकी वजह से कराची की जो लाइफ लाइन है जिसको हम समुद्री हवाएं कहते हैं वो तकरीबन 1 हफ्ता बंद रही थी। और जो कराची पे हवा असरअंदाज हो रही थी वो इंडियन राजस्थान की तरफ से यानी कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी और उसमें नमी का अंसर बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो अगर कराची का टेम्परेचर उन दिनों में मैक्सिमम 44-45 भी था तो वो फील लाइक तकरीबन 56-57 तक चला गया था हवा ना होने की वजह से। और उसके साथ साथ रमजान था और भी 2-4 इवेंट इसमें साथ इंक्लूड हो गए थे, जिसकी वजह से हमने डेडली हीट वेव देखी। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने महकमे मौसमियात के इश्तराक से एक हीट वेव की SOP डेवलप की। तो उसके तहत कराची में जो है हीट वेव अर्ली वार्निंग सेंटर का क़याम आया महकमे मौसमियात में, जिसमें महकमा मौसमियात जो है वो वेल इन टाइम जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको वेल बिफोर टाइम जो है वो इस चीज़ के बारे में आगाह कर देता है कि आया कोई हीट वेव का कराची में इम्कान है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद से मैं आपको ये बात बताकर चलूँ कि 15 के बाद 18, 19 में और उसके बाद 2022 में भी और 23 में भी हीट वेव्स आती रही हैं। उस तरह से जो है नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले से जो है उसको वॉर्न कर देते हैं, तमाम इदारे जो है उसके हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेते हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मौजूद हैं अंजुम साहब। और ओवर टू यू, एक लास्ट क्वेश्चन है। हीट वेव की बात हो रही है, गर्मी की बात हो रही है, बच्चे छोटे हैं, नाजुक हैं, सेंसिटिव होते हैं, कैसे केयर करें? ज़रा आखिर में जाते जाते शॉर्टली ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, और किन चीज़ों का ख्याल रखें खासतौर पर बच्चों को गर्मी और धूप से बचाने के लिए? ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थैंक्स मेट्रोलॉजी कंपनी का, इनका डिपार्टमेंट का, कि इतनी अच्छी आजकल
पेशेंट वही कर देते हैं कि पहले से बता दे रहे हैं 3 महीने का। इट्स एप्रिसिएशन। तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेरी देखिए गुड। जब भी आपकी हीट आएगी ना तो लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड नहीं करते। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। आप जाते कैसे हैं, देख इसमें एक है हीट एग्जॉशन और एक है हीट स्ट्रोक है, दो चीजें। ठीक है। हीट एग्जॉशन ये है कि आप बैठे हैं, एसी नहीं चल रहे, सिर्फ पंखे चल रहे हैं और पसीने आ रहे हैं और यू गो डाउन, ठीक है। ब्लड प्रेशर अचानक ठीक है। नीचे चला गया। हीट शॉक क्या होता है कि आप धूप में हैं, आप सडनली धूप में हैं, वही हवाएं बंद हुई, आपने आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो खिंचना शुरू हुआ और यू गो डाउन। ओके। एक तो दोनों में बचाव कैसे है? बचाव ये है कि हमारे पास एक टाइम तो भी कम है। एक छोटा सा बताओ कि इलेक्ट्रोलाइट्स पीना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी नहीं, आपने ORS खरीद लिया, आपने रोज सुबह एक पानी का जब मटका बना लें। ठीक है। आजकल मटके का फैशन दोबारा आ गया, लोग कहते हैं फायदेमंद भी है मटके में फायदेमंद पानी भी है। पीना। ठीक है, उसमें आपने एक बड़े जग मटके में पानी डाला, पानी में नमक डाल दिया, पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट डाला, लेमन मिलाया, जिंजर मिलाया और उसमें तुक मलंगा मिला दिया। ठीक है। और वो पानी के बॉटल्स भर भर के आपने पीने। ठीक है, और जहां आपने धूप में से आए फौरन आपने इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट करनी है। पानी में पिंक सॉल्ट, लेमन, जिंजर ये मिला के पानी रख लिया आपने। ठीक है, just क्योंकि डाल दिया। आपकी पहले तो इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है। देखिए पहले इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी, लोग पानी सिर्फ पीते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पीते हैं। आपको नमक वाला पानी बहुत जरूरी है, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए नहीं। नॉर्मल बच्चों के लिए या अडल्ट जो भी जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो पिंक सॉल्ट तो वैसे भी पी सकते हैं। पिंक सॉल्ट काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट का भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता, तो आपको वो रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है। ठीक। धूप से बचने के लिए यू नीड एक अच्छा सा कोई भी कैप ले कवर लें। कैप ले लें। ठंडे पानी का जो तौलिया होता है वो ले लें, वो आपने मुंह पे लगा लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट ये, अगर पसीना कम करना है आपको तो फिटकरी वाला पानी जो है उसको स्प्रे करें। ठीक है। इससे अच्छा, पसीना कम हो जाता है। क्विकली मेरे दिमाग में सवाल है, प्रोड्यूसर साहब जो है बड़े करंट चल रहे हैं, घर में बैठे बैठे जो अभी आपने कहा कि पसीने आ रहे हैं, पंखे के नीचे आ रहे हैं, उसके लिए क्या हल है? देखिए उसके लिए हल ये है कि एक छोटा सा जो फैन आ रहे होते हैं आजकल, जो पानी वाले फैंस आ रहे हैं वो आप यूज़ करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके जो पसीना आ रहा है ना उसको बचाना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत है, दीवारों से गर्मी आती है और हर घर में एसी नहीं है, और एसी भी आपको पता है अगर गीला कपड़ा लेके भी बार बार ऑफ कोर्स बार मैंने कहा ना कि पसीने से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर पानी में अगर आपने फिटकरी मिला ली और उससे बार बार आपने स्प्रे करना है, उससे पसीना आना रुक जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टोटका, बहुत पुरानी मिथ है ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये आखिरी सजेशन जो है मुझे लगता है कि बड़ा लोगों को काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम का टाइम पता ही नहीं चलता कैसे खत्म हो जाता है। खूबसूरत सितारे, खूबसूरत मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो सारा टाइम जो है वो आप लोगों के लिए बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप लोगों का शुक्रिया कि जो आप लोग फीडबैक देते हैं, सोशल मीडिया पर फीडबैक देना ज़रूर जो है वो सीखें और भूलिएगा मत, जो लोग देते हैं वो तो देते आ रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल फिर हाजिर होंगे। कल आपके पसंदीदा गेस्ट एक और आ रहे हैं तो उसका भी इंतजार है, हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे कौन आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।